नमस्ते ओनली प्रोग्रामर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरे के बारे में कि एरे क्या होता है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। एंड लास्ट हम 3 डिफरेंट प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे एरे का यूज़ करके। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एरे क्या है, तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो एरे का यूज़ हम करते हैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल डेटा और मल्टीपल वैल्यू को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि हम एरे का यूज़ क्यों करें। सपोज़ हमारे पास 4-5 नाम हैं एंड हमें उस नाम को एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क हियर। सिंपली हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग एंड नेम्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर जो है हमारे पास जो नाम है उसे हम लिखेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं यश एंड नाउ यहाँ पे आप सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। इसी तरह आप के यहाँ पे जो है आप डिफरेंट नाम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे डिफरेंट रखने के लिए यहाँ पे मैं यश, यश2, यश3 के नाम से मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग नाम जो है क्रिएट कर लिए हैं और उन्हें जो है अलग अलग वेरिएबल के अंदर हमने सिंपली यहाँ पे जो है स्टोर कर दिया वैल्यू को। तो ये जो एक नॉर्मल तरीका है कोई भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का। तो इसी तरह हम जितने भी हमारे पास नाम होंगे 10, 100, 500, 1000, उनके लिए हमें सेम चीज़ को अप्लाई करना होगा। बट ये थोड़ा क्वाइट लेंदी है एंड इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें कोड को लिखने के लिए। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली एरे का यूज़ करते हैं। तो एरे का यूज़ में और इस नॉर्मल यूज़ में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्ट्रिंग नेम सिंपली। तो एरे के सिंटैक्स को लिखने का तरीका ये है कि आपको स्ट्रिंग के बगल में जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं, टीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, उसके बगल में आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। ये जो है ये एरे सिंटैक्स लिखने का तरीका है। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो है सेमीकोलन लगाना है एंड आपने यहाँ पे सिंपली जो है एक नेम नाम की लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। सिंपली यहाँ पे आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं गाइस कि अगर हमें नॉर्मली किसी भी लिस्ट को क्रिएट करना है तो हमें हर एक नाम के लिए एक अलग वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। बट एरे में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली इसे सेव कीजिए एंड वापस जो है वो आना है आपको अपने यूनिटी एडिटर में। तो सिंपली जो है आपको एरे नाम की जो आपने स्क्रिप्ट क्रिएट की है उसे आपको अटैच करना है अपने ऑब्जेक्ट से। तो मैंने यहाँ पे अपने एक स्फीयर से जो है इस स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया है। तो नाउ गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। सिंपली जो आप क्रिएट किया है अपने वेरिएबल, उसमें आपने वैल्यू को स्टोर किया है, सबके लिए अलग अलग किया है। बट जो आपने ये नेम्स नाम की स्क्रिप्ट ओनली क्रिएट की है इस एरे का यूज़ करके, उसके अंदर यहाँ पे आपको एक साइज़ का ऑप्शन मिलता है एंड देन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट के वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उसे सिंपली डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वेरिएबल्स आपको एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, 9, ये जो है पूरे 10 आपको मिल गए हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे 10 लिखा, नाउ इसे आप 100 भी कर सकते हैं, को एंटर करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे 0 से 99, 100 लिस्ट सिंपली क्रिएट हो गई है एंड इसके अंदर आप जितने भी चाहे उतने नाम्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यश, उषा, जितने भी नाम आप चाहें। तो सिंपली जो है हमें यहाँ पे जो है 5 नाम की जो लिस्ट है वो क्रिएट करनी है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए यश, सौरभ,
जॉन, क्रिस एंड सिंपली एक और नाम कुछ भी। सो यहाँ पे हमने ले लिया है अमित। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जो हमने 5 नाम की जो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, जो कि है वो आपका नेम्स। सो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी आसानी से आपने क्रिएट कर लिया है। अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पे ये नॉर्मल तरीके से लिस्ट क्रिएट की थी, इसे हम सिंपली जो है डिलीट कर देते हैं एंड सिंपली इसे जो है हम कट पेस्ट कर देते हैं अपसाइड। ओके, सो नाउ ये एरर सिंटैक्स लिखने का पहला तरीका था। हमारे पास 2 तरीके और हैं एरर सिंटैक्स को लिखने के, तो हम वो भी जान लेते हैं जल्दी से कि एरर सिंटैक्स को आप कितने तरह से लिख सकते हैं। तो पहला जो हमने ये लिखा एंड सेकेंड है सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे नेम्स के लिए क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं फेवरेट वेपन के लिए। सो सिंपली हमने यहाँ पे एक फेवरेट वेपन की जो है लिस्ट वो क्रिएट कर ली है। अब आपको फेवरेट वेपन में क्या करना है, इक्वल टू का यूज़ करना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर सिंपली जो स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज़ किया इसके अंदर आपको सिंपली लिखना है 5 एंड सेमीकोलन। एंड नाउ जो आप इसे सेव करेंगे एंड बैक आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो हमने पहले नेम नाम की जो लिस्ट क्रिएट की थी उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया था वैल्यू को, बट फेवरेट वेपन में यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 पहले से ही अवेलेबल है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे कोड के थ्रू पहले ही डिसाइड कर दिया है कि हमारी जो लिस्ट होगी फेवरेट वेपन की उसमें जो है कितने एलिमेंट होने वाले हैं। हमने यहाँ पे 5 पहले ही डिसाइड कर दिया है कोड के थ्रू, तो इसलिए आपको यहाँ पे 5 जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे। एंड देन अब आपको क्या करना है, इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ को सिंपली यहाँ पे फिल कर लेना है। सो सपोज़ हम कोई गेम की स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड वहाँ पे जो प्लेयर्स के नेम हैं वो हैं यश, सौरभ, जॉन, क्रिस एंड अमित। एंड जो उनके फेवरेट वेपन है वो क्या है सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्वॉर्ड, जिसे हम तलवार बोलते हैं, एंड देन नाइफ, गन, मशीन गन, एंड देन लास्ट हम क्या लिख सकते हैं, बॉम्ब। ओके, सो ये जो है 5 वेपन हैं हमारे सिंपली। ये तो 2 तरीके हो गए एंड जो लास्ट तरीका है एरर सिंटैक्स को लिखने का वो ये है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक इंटीजर, बिकॉज़ अब हम जो है अपने प्लेयर की एज को डिफाइन करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। इंटीजर जो आपके होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो सिंपली उसके लिए हमने यहाँ पे इंटीजर की यूज़ किया है। एंड आपको स्क्वायर ब्रैकेट का अगेन यूज़ करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एजेस एंड देन इक्वल टू अगेन आपको यहाँ पे लिखना है न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेने हैं एंड यहाँ पे जो है आपको उन वैल्यूज़ को लिखना है जो आपकी एज होंगी। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं 18, 19, 20, 21, 22। तो जो ये जो है 5 वैल्यूज़ हो गई हैं सिंपली हमारी एज को जो डिफाइन कर रही हैं। एंड नाउ आपको यहाँ पे सेव करना है एंड यहाँ पे बैक आना है अपनी यूनिटी एडिटर में। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्क्रिप्ट है वो आपकी अपडेट हो गई। सिंपली अगर आपकी स्क्रिप्ट अपडेट नहीं हो रही तो यहाँ पे जाके आप सिंपली रीसेट कर लीजिए एंड अपनी वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। एंड नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। पहला जो हमने नेम नाम की स्क्रिप्ट क्रिएट की थी ये, इसमें हमारी जो है कोई भी साइज़ डिफाइन नहीं थी। एंड फेवरेट वेपन में जो है
हमने पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया कि साइज़ क्या होने वाली है। एंड लास्ट जो एज है गाइस, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है साइज़ भी पहले से डिफाइंड है एंड ये सारी वैल्यूज़ भी पहले से डिफाइंड है कोड के थ्रू। यहाँ पे जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइस। एरे सिंटैक्स के तीनों तरीक़ों में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो पहली नेम नाम की लिस्ट, सपोज़ आप अपने गेम को बंद करके फिर से उसे ओपन करते हैं और समवॉट कभी आपका जो है सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है, देन अगेन अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी रीसेट हो जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी, आपको फिर से इन सारी वैल्यूज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ये जो 2 तरीके हैं बाकी ये आप यूज़ कर सकते हैं, बट इनका यूज़ हम नहीं करते हैं जनरली, बिकॉज़ हमें अपनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को घटाना और बढ़ाना पड़ता है। तो सिंपली हम जो ये पहला तरीका है इसी का यूज़ करते हैं। ये हमें बहुत आसान पड़ता है बेसिकली। मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ईज़ी है। एंड सिंपली आप यहाँ अपने गेम प्रोजेक्ट्स में जो भी आप नए वेरिएबल्स अटैच कर रहे हैं, सिंपली आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको किस प्लेयर के लिए कौन सा नंबर चूज़ करना है एंड ऑल। अगर यही चीज़ आप अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे सो उसे थोड़ा मैनेज करना एंड टाइम टू टाइम चेंजेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो सिंपली जो है मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों तरीके क्या हैं। एंड नाउ सिंपली अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। सो नाउ आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। एंड सिंपली जो है आपको यहाँ पे जो है नेम चेंज कर देना है। हमने किसके लिए क्रिएट किया था, हमें नेम्स के लिए क्रिएट किया था। देन हमने क्रिएट किया था फेवरेट वेपन के लिए। तो यहाँ पे जो है हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि हमें जो है सिंपली हम अपने अकॉर्डिंग अपने प्लेयर का फेवरेट वेपन और प्लेयर की एज को सिंपली प्रिंट कर सकें। सो उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ जो है यहाँ पे एजेस, उसके लिए हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप जो है डेटा को लेना है। सो इंटीजर नेम्स फेवरेट वेपन एजेस। नाउ अब आपको क्या करना है, सो अभी हमें बैक आना है हियर। सो नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं फेवरेट वेपन एज और नेम की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो गया। तो सिंपली हमें जो है 5 प्लेयर के लिए हम सिंपली ये क्रिएट कर रहे हैं। सो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है 5 5 5 एंड यहाँ पे अगेन हमें नेम देना है यश। जो भी आप नाम देना चाहें। एंड देन जो फेवरेट वेपन की लिस्ट है उसे भी क्रिएट करनी है हमें। तो यहाँ पे हमें नेम देना है फेवरेट वेपन्स के का नाइफ, स्वॉर्ड, गन, मशीन गन, बॉम्ब। नाउ अब एज क्या होगी प्लेयर्स की सिंपली। सो यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को सिंपली हमने यहाँ पे फिल कर लिया है वैल्यूज़ देके। नाउ बैक आना है हमें, वॉइड स्टार्ट के अंदर आना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है debug डॉट लॉग एंड देन को पैरेंथेसिस लेने हैं। एंड नाउ तो सबसे पहले हमें अपने प्लेयर के किसी भी एक नेम को प्रिंट करना है, देन उसकी फेवरेट वेपन एंड देन उसकी एज। तो अगर आप एलिमेंट 0 को चूज़ करते हैं यश को, तो सिंपली आप फेवरेट वेपन एलिमेंट 0 नाइफ एंड साइज एलिमेंट 0 18 को चूज़ करेंगे। सो दैट जो है ये नंबर के अकॉर्डिंग अपने फेवरेट वेपन और फेवरेट और उसकी एज को शो करेगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी या फेवरेट वेपन में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मशीन गन, स्वॉर्ड एंड एज भी। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे फेवरेट वेपन एंड फेवरेट एज में आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जो भी चाहे चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेम को प्रिंट करेंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पे जो है जॉन को चूज़ कर रहे हैं एलिमेंट 3 को। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है debug डॉट लॉग एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम्स। ओके, सो नेम्स एंड देन आपको यहाँ पे
स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है एरे को डिफाइन करने के लिए। नाउ अब आपको इसके अंदर उस वैल्यू को लिखना है जो आपके एलिमेंट की वैल्यू है। सो जॉन जो है वो थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे जो है हमें थर्ड का यूज़ करना होगा। यहाँ पे सिंपली हमें सेमीकोलन लगाना है एंड सेम चीज़ जो है हमें फेवरेट वेपन और एज के साथ करनी है। फेवरेट वेपन। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो है जॉन का जो फेवरेट वेपन है वो जो है वो आपका स्वॉर्ड है। तो ये आपका जो है एलिमेंट 1 में है, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है 1 एंड हमें सेम चीज़ करनी है एज के लिए। लॉग स्क्वायर ब्रैकेट एंड सिंपली जो एज है जॉन की वो आपकी जो है 22 है। सो यहाँ पे एलिमेंट 2 है 22, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है 2 एंड सेमीकोलन एंड सिंपली आपको जो है इसे सेव करना है अपने कोड को जो आपने लिखा है एंड नाउ बैक आना है, आपको कंसोल में आना है, क्लियर करना है और यहाँ पे जो है हमें एक एरर मिला है वो ये है द नेम debug log does not current context, बिकॉज हमने यहाँ पे debug डॉट log जो है वो होता है, हमने ये जो है गलत लिखा था एंड अगेन आना है, बैक सेव करना है, नाउ क्लियर करना है एंड देन जब आप प्रेस प्ले करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस सिंपली आपको जॉन स्वॉर्ड और एज जो है वो 22 मिल रही है जैसा कि हमने कोड में सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया था। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें सारी एकदम क्लियरली और अच्छे से समझ में आ रही हैं। नाउ अब हम एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम एरर को समझने के लिए और अच्छे से। नाउ अगर कोई की प्रेस करूँ, स्पेस की सपोज़ मैं प्रेस करूँ तो सिंपली आपको जो है जॉन स्वॉर्ड और 22 प्रिंट हो जाए। हमें यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि जब मैं स्पेस की को प्रेस करूँ तो सिंपली ये जो मैसेज है वो आपका प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली जो है लिखना है इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट, तो ये एक फॉर्मेट है किसी भी की को प्रेस करने का एंड आउटपुट लेने का अपने कंसोल में। इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट, यहाँ पे आपको वो की का नाम देना है जो आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम स्पेस की को जो है प्रेस करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है स्पेस एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन आपको क्या करना है, जो ये हमने नीचे लिखा था हमें ऊपर लिखना है। हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं बट अब हम जो है मैसेज जो है अपने कंसोल में वो दूसरे तरीके से प्रिंट करने वाले हैं, तो सिंपली इसे हमें डिलीट करना है। नाउ जब हम स्पेस की प्रेस करें तो हमें सिंपली जो है सौरभ नाम का जो ये एलिमेंट 1 है वो प्रिंट हो। लिखना है नेम और सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लेयर नेम एंड देन यहाँ पे आपको लगाना है कॉलन एंड एक बार स्पेस की को प्रेस करना है एंड देन यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है प्लस एंड हमें जो है वो नेम को प्रिंट करना है। नेम लिस्ट के अंदर हमें एलिमेंट जो है 1 सौरभ एलिमेंट 1 को प्रिंट करना है। सो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमें एक मैसेज के तौर पे मिलने वाला है। यहाँ पे हमें लिखना है अब सिंपली नेम, जो आपने ये वेरिएबल क्रिएट किया है, लिस्ट आपकी जो है वो नेम्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आपको उस एलिमेंट को डिफाइन करना होगा जो आपको चाहिए। सो एलिमेंट 1, सो 1 नाउ अगेन प्लस, ये कोड जो है हम एक साथ आउटपुट मिले इसलिए हम सिंपली इसे एक ही लाइन में लिख रहे हैं। तो सिंपली आपको अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है वेपन एंड अगेन कॉलन स्पेस प्लस फेवरेट वेपन की लिस्ट जो है
वो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे जो हम इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सौरभ का फेवरेट वेपन है वो है सिंपली आपका स्वॉर्ड, बिकॉज हमने ऑर्डर बाय ऑर्डर सारी चीज़ों को डिफाइन किया है। सो नाउ 1 एंड अगेन आपको लिखना है प्लस, लास्ट जो है आपका एज। सो सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज कॉलन स्पेस एंड अगेन आपको लिखना है प्लस एंड लिखना है आपको यहाँ पे एजेस स्क्वायर ब्रैकेट एंड अगेन जो है एलिमेंट 120। सो सिंपली आपको एलिमेंट 1 लिखना है एंड सेमी कलर लगाना है। नाउ आपको सिंपली इसे सेव करना है एंड अगेन बैक आना है। नाउ अब आपको यहाँ पे प्रेस प्ले करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसोल में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। नाउ जैसे ही आप स्पेस की को प्रेस करेंगे, वेट अ मिनट, लेट मी सी व्हाट वी डू रॉन्ग हियर। ओह, हमने सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी है कि हमें जो ये कोड लिखना था वो वॉइड अपडेट के अंदर लिखना था, बिकॉज जो भी कंडीशन जो भी एक्शन होते हैं वो आपके वॉइड अपडेट के अंदर होते हैं। सो हमने वॉइड स्टार्ट में लिख दिया, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको इसे क्या करना है, कट करना है एंड वॉइड अपडेट के अंदर सिंपली इसे पेस्ट करना है एंड नाउ आपको सेव करना है। सो आई गेस गाइस यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वॉइड स्टार्ट के अंदर हमें उन वैल्यूज़ को लिखना होता है जिससे आप अपने गेम को, अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जो है आपको वॉइड अपडेट के अंदर लिखनी होती हैं। एंड अगेन आपको प्रेस प्ले करना है। तो नाउ गाइस जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें एक मैसेज प्रिंट हो गया है, प्लेयर नेम सौरभ, वेपन स्वॉर्ड, एज जो है 20। आउटपुट मिल गया है हमारे कंसोल में हमारे कोड के अकॉर्डिंग। सो नाउ थर्ड जो है हम इसी प्रोग्राम को एक तीसरे तरीके से अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो नाउ अब हम रैंडमली किसी भी प्लेयर को उसके फेवरेट वेपन और उसकी एज के साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम कैसे उसका आउटपुट अपने कंसोल में ले सकते हैं। रैंडम चूज़ के लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है पब्लिक एंड रैंडम है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा रैंडम आईडी एंड रैंडम आईडी जो है वो आपकी 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू होने वाली है। सो यहाँ पे जो हमने पब्लिक इंटीजर रैंडम आईडी को क्रिएट किया है, जब आप स्पेस की को प्रेस करेंगे तो सिंपली रैंडमली कोई भी जो एलिमेंट का नंबर है आपका वो सिंपली चूज़ होगा एंड उसके जो है बेस पे आपका फेवरेट वेपन और एज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है रैंडम आईडी इक्वल टू रैंडम डॉट, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है रेंज के। सो रैंडम डॉट रेंज एंड देन पैरेंथेसिस। नाउ अब इसके अंदर जो है यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है 0 कॉमा एंड नॉर्मली अगर हम रैंडम डॉट रेंज का यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे हम वो लास्ट वैल्यू लिखते जो आपके एलिमेंट की है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट की है वो 5 है, तो 0 से लेके 4 तक हमें जो है अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे सिंपली डिफ़ाइन करना होता। बट हमें रैंडमली चाहिए कि हम स्पेस की को प्रेस करें तो वो रैंडम कोई नंबर चूज़ करें एंड वो नंबर कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं नेम्स डॉट लेंथ का यूज़ करने वाले हैं हम। सिंपली इसी तरह आपको अगर फेवरेट वेपन में आपको रैंडम डॉट रेंज का यूज़ करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे फेवरेट वेपन डॉट लेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है अब जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं नेम्स डॉट लेंथ। सो नाउ यहाँ पे आपको लिखना लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन एंड यहाँ पे आपको लिखना है डिबग डॉट लॉग पैरेंथेसिस एंड सिंपली यहाँ पे हमें रैंडम आईडी को प्रिंट करना है। नाउ
जब आप यहाँ पे स्पेस की को प्रेस करेंगे तो सिंपली आपको रैंडम आईडी जो है, ये जो लूप है सिंपली ये चलने वाला है। जैसे ही आप स्पेस की को प्रेस करेंगे आपकी जो रैंडम आईडी सिंपली प्रिंट होगी, लेकिन रैंडम आईडी के अंदर जो 0 से आपने नेम डॉट लेंथ की जो यहाँ पे रेंज दी है, दीज 5 0 से 4 के बीच की जो 5 वैल्यूज़ हैं, सिंपली इनमें से किसी एक को वो चूज़ करेगा। सपोज जैसे कि आपने स्पेस की को प्रेस किया तो सिंपली ये आपको जो है 2 को चूज़ करेगा एंड 2 के अकॉर्डिंग ये आपको जो प्लेयर का नेम है अमित, उसकी फेवरेट वेपन गन एंड उसकी जो एज है सिंपली 22, वो आपको सिंपली प्रिंट कर देगा। बट उसके लिए यहाँ पे जो हमने नेम 1 वेपन 1 एज 1 लिखा है, यहाँ पे हमें जो है सिंपली रैंडम आईडी को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ रैंडम आईडी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट होने वाली हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है रैंडम आईडी, देन हियर ऑल्सो आपको यहाँ पे लिखना है रैंडम आईडी इन एच भी जो है रैंडम आईडी। यहाँ पे जो है आपको बैक आना है। रैंडम डज नॉट कंटेन अ रेंज, आई गेस जो रेंज की स्पेलिंग है वो गलत है यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें ई लिखना होगा एंड अगेन आपको सेव करना है एंड बैक आना है। यहाँ पे आपको प्रेस प्ले करना है। परफेक्ट। नाउ जैसे ही आप स्पेस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 सेलेक्ट हुआ है, दिस 2, तो आपको सिंपली अमित गन और 22 प्रिंट होना चाहिए। सो अमित गन एंड 22। अगेन आप प्रेस करेंगे स्पेस की को तो अगेन इसने बाय डिफ़ॉल्ट 2 को सिलेक्ट किया है। नाउ अगेन 1, सो 1 के अकॉर्डिंग सिंपली आपको 20 स्वॉर्ड एंड सौरभ प्रिंट होना चाहिए। सो सौरभ स्वॉर्ड 20 एंड अगेन 1 2 2 2 1। नाउ हियर इसने 3 को चूज़ किया। मशीन जो नेम है आपका जॉन मशीन 23rd। सो यहाँ पे देख लेते हैं सिंपली जो है आपका 3rd जॉन 3rd मशीन गन एलिमेंट 3rd 23। परफेक्ट। सो अगेन जैसे ही आप स्पेस की को प्रेस करेंगे इसने 4 को सेलेक्ट किया। सो लास्ट जो है वो आपका क्रिस बॉम एंड 25 यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं रैंडम आईडी का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी सेलेक्ट हो रहा है वो आपको शो हो रहा है सिंपली 2 4 3rd 1 4 1 3rd 4। सिंपली आपको सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि कैसे आप एरे का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं अपने गेम प्रोजेक्ट्स के लिए सिंपली। तो यहाँ पे जो है हमने 3 टाइप के प्रोग्राम क्रिएट किए हैं। आपको नॉर्मली अगर अपने प्लेयर की एज, उसका फेवरेट वेपन और उसके नेम को प्रिंट करना है, वो कैसे कर सकते हैं, रेंडमली कैसे चूज़ कर सकते हैं एंड कैसे आप स्पेस की को अगर प्रेस करते हैं तो सिंपली आपको कैसे आपके प्लेयर का नाम, उसका फेवरेट वेपन और उसकी एज प्रिंट हो सकती है। सो आई होप गाइस ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। एंड मेरा चैलेंज है आपके लिए कि इस कॉन्सेप्ट को अपने गेम प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए एंड कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं श्योर उसे सॉल्व करूँगी एंड उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।